अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरतुल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास उर्दू की पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रही हूँ। इससे आप लोगों का पेपर पैटर्न भी कवर होने वाला है एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पता चलने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं MCQs के बारे में डिस्कस करूँगी। MCQs के लिए हमारे पास सबक, नज़म, गज़ल, ग्रामर, हरूफ की इकसाम, दुरुस्त तलफ़ुज़ ये गिवन है। इनमें से ही आप लोगों के MCQs आते हैं और इनमें से ही MCQs आने हैं 2025 में। तो सबक से 4 MCQs आएंगे, नज़म से 3 आएंगे और गज़ल से 3 आएंगे, ग्रामर से 3 आएंगे, हरूफ की इकसाम से 1 आएगा एंड दुरुस्त तलफ़ुज़ से भी 1 आएगा। तो MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। हम चलते हैं हमारे सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करती हूँ, जिसमें मैं अशार की तशरीह करनी होती है, जो नज़म से और हिस्सा गज़ल से ली जाती है। नज़म से 4 लिए जाते हैं अशार, उनमें से हमें 3 की तशरीह करनी होती है, और गज़ल से 3 लिए जाते हैं और उनमें से हमें 2 की तशरीह करनी होती है। तो स्टूडेंट्स, जो इनके कुल मिला के मार्क्स बनते हैं वो 10 बनते हैं। मीन्स के क्वेश्चन नंबर 2 के 10 मार्क्स बनते हैं। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में नसर पारों की तशरीह करनी होती है, जो हिस्सा सबक से लिए जाते हैं। 2 होते हैं और उनमें से हमें 1 पर नोट लिखना होता है। मीन्स कि मैं डिटेल में बताती हूँ कि आप लोगों को उसमें किस तरह से आंसर लिखना है। एक जो होता है वो 1 पैराग्राफ फर्स्ट हाफ बुक से लिया जाता है और 2nd पैराग्राफ सेकंड हाफ बुक से लिया जाता है। मुसन्नफ़ का नाम लिखना है अपने, उसका 1.5 नंबर होगा। सबक का अनवान लिखना है, उसका भी 1.5 नंबर है। तो 3 मार्क्स इनके बन जाते हैं। देन अल्फाज मायने, 4 अल्फाज होंगे और उनके मायने लिखने होंगे, हर एक के हाफ मार्क्स होंगे, तो 2 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को तशरीह करनी होगी, जो 5 मार्क्स की होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, ये 2 होंगे, उनमें से एक पर हमें इस तरीके से तशरीह करनी होगी। देन हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सवाल जवाब करने होंगे, जो कि हमारी बुक में से लिए जाएंगे, एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं लिए जाएंगे, ना ही ग्रामर से लिए जाएंगे, चैप्टर से लिए जाएंगे। 8 होंगे, उनमें से आप लोगों को 5 करने होंगे। सबक से 5 लिए जाएंगे, नज़म से 2 लिए जाएंगे एंड गज़ल से 1 लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर सबक के ही कर लेते हैं तो बेसिकली आप लोगों के 5 इनमें कवर हो जाते हैं, या फिर आप लोग साथ नज़म या गज़ल के कर लें तो इससे आप लोगों के 10 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जिसमें हमें खुलासा करना होता है, जो सबक से लिया जाता है। मतलब कि 1 फ्रॉम फर्स्ट हाफ बुक एंड 2 फ्रॉम सेकेंड हाफ बुक। 2 होंगे आप लोगों को, उनमें से 1 पर खुलासा करना होगा। इसके जो कुल मार्क्स होंगे वो 5 होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 6 मजमून करना होगा आप लोगों को, जो 3 होंगे उनमें से 1 करना होगा और इसके कुल मार्क्स 15 होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में अबारत आती है। हम लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड होते हैं जो हमारी अबारत होती है उससे रिलेटेड, तो हम लोगों को उनके जो आंसर्स होते हैं वो अबारत में से तलाश करने होते हैं। ये एक तरह का पैराग्राफ ही होता है, बेसिकली बहुत इजी होता है। और ना, ये 10 मार्क्स इसलिए होते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट जो है वो उर्दू में अपने 10 मार्क्स जो हैं वो इजीली गेन कर सकें। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मुश्किल प्रोवाइड की जाती हैं और कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को आसान प्रोवाइड की जाती हैं। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो उन 5 के आप लोगों को आंसर्स लिखने होंगे। तो अबारत में ये होता है कि लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो अबारत का अनवान होता है। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को अबारत का जो अनवान सूट कर रहा हो, आप लोगों की कैसी इबारत है, किस किस्म की इबारत है, उस पर कौन सा अनवान सूट कर रहा है, आप लोगों ने वो लिखना होता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने 10th क्लास उर्दू की पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इससे आप लोगों का पेपर पैटर्न भी कवर हो जाएगा एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों को पता चल चुकी हैं।